हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए एक से बढ़कर एक टिप्स लेकर। सारे ही टिप्स एकदम धमाकेदार हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। हमारे घर में छोटी बड़ी कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स के जरिए हम उन्हें अच्छे से निपटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला टिप है इस तरह के बॉक्स को लेकर। हमारे घर में रहते हैं ना, जो हम स्पेक्स वगैरह रखते हैं, तो उसके जो कवर होते हैं वो पड़े ही रहते हैं इधर उधर। तो इसको यूज आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो चलिए मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी एक कागज ले लीजिए और उसको आपको फोल्ड कर देना है। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ कागज है, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। पहले तो इसे 3-4 बार फोल्ड किया है, इसके बाद इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, तो ना ये एक जैसे खानों में बट जाएगा, हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख देंगे। तो जो एक्स्ट्रा कागज है इधर उधर आप देख रहे हो ना, इसको मैं क्या करूंगी, सीजर से कट कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 खाने बन गए हैं, इसमें आप लिख दीजिए सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स की तरह बन गया है जिसमें हम अपनी टैबलेट रख सकते हैं। ज्यादातर हम खाना भूल जाते हैं, तो ये जो 3 हिस्से हैं इसमें सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ। ये देखिए लिख लिया है। अब इसमें मैं तीनों खुराक सुबह की, दोपहर की, शाम की रख लूंगी, जिससे कि मुझे बहुत ही आसानी रहेगी कि मुझे कौन सी टैबलेट कब खानी है। तो आप भी इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी रख सकते हो, या 1 या 2 दिन की खुराक आप इसके अंदर रख सकते हो। तो इसे फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। आई होप ये टिप आपके लिए काफी यूजफुल लगा हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। अगली टिप में देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पैजामा है। ठीक है, इसमें डोरी तो पड़ती है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें डोरी के बगैर काम ही नहीं चलता। ठीक है, कुछ लोग इलास्टिक डाल देते हैं, कुछ लोग डोरी ही डालते हैं। तो डोरी क्या होता है ना, कभी कभी नीचे सरक जाती है। आपने देखा होगा, कभी ये खुला रह जाए तो अंदर की ओर सरक जाती है, और हमें क्या होता है, पूरी डोरी को निकालना पड़ता है। निकालने के बाद फिर दोबारा से डालना पड़ता है। तो कभी अगर इस तरह से हो जाए तो पूरा मत निकालिए। इस तरह से आपको क्या करना है, सीजर ले लीजिए और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, जितनी भी आगे आपको करना है, तो इस तरह से आपको पैजामा या फिर कोई पैंट वगैरह कुछ भी है उसमें अगर डोरी का काम है तो इसको बढ़ाते जाइए, और जहां पे भी आपकी डोरी छूट गई हो उसको इस तरह से पकड़कर सीजर से आपको खींच देना है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये निकल आती है। बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई है तब तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कभी कभी होता है ना, थोड़ा बहुत पहुंच जाती है, तब भी हम क्या कहते हैं, पूरा डोरी निकालते हैं। तो इस ट्रिक को यूज करके आपको पूरी डोरी निकालनी नहीं पड़ेगी। आई होप टिप पसंद आई हो। कई बार हमारे घर पे मोर्टीन का जो स्टैंड होता है ना, वो गुम हो जाता है, तब आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं ग्लास का। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें थोड़ी सी मोर्टीन जलानी रहती है। ये देखिए जैसे कि ये यहाँ तक मुझे जलानी है, या फिर आप अंदाजा लगा सकते होंगे, क्योंकि एक बार जलाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि सुबह तक कितनी जल पाएगी। जैसे मुझे यहाँ तक इसको जलानी है, ये देखिए। तब आप क्या कीजिए, एक कॉइन लीजिए और ऐसे रख दीजिए। अब आपकी मोर्टीन जब जलेगी तो यहीं पर आकर बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखिए इस तरह से जलती हुई आएगी। यहां पर जैसे ही आएगी ना इस कॉइन के पास, वैसे ही वो बुझ जाएगी। तो आपको ना इसको बुझाने की टेंशन खत्म। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉटल लिया है, और बॉटल का यूज मैं कैसे करने वाली हूँ, ये देखिए मैंने इसको ना इस तरह से कट कर लिया है, मतलब इसके ऊपरी हिस्से को मैंने कट कर लिया है। चलिए दिखाती हूँ कैसे यूज करूंगी। हमारे घर पे ना कई सारी इस तरह की जो है बर्मिसिली हुआ, या पास्ता हुआ, या फिर कोई ऐसी चीज, दलिया वगैरह हुआ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लिए डब्बा यूज करते हैं। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस बोतल के जो ऊपर का मैंने कट किया है, इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। अब देखिए डब्बे भी हम कितने करें। ठीक है, या फिर जो लोग किराए पे रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, कोई डब्बे अब्बे का झंझट ही नहीं है। सामान लेके आओ और इस तरह से रख लो। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक रबड़ बैंड लेंगे, अच्छे से इसको कस कर यहाँ पर रबड़ बैंड से बांध देना है। ये देखिए आप लोग कितने अच्छे से निकल रहा है, और बिल्कुल भी कोई नमी इसके अंदर नहीं जाती है। आराम से कसकर इसको बांध के रख दीजिए, तो आपके किचन में डब्बे का जो झंझट होता है ना बहुत सारे रखने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगले टिप में देखिए मेरे पास यहाँ पर है बिम। ठीक है, जब भी ये खत्म हो जाता है हम इसकी बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन इसकी बोतल का बहुत बढ़िया एक यूज बता रही हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से धुलने के बाद अच्छे से सुखा लेना है। तो मैंने इसको धुल लिया है, सुखा लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या यूज करूंगी। अभी देखिए आप क्या कीजिए, लीजिए सरसों का तेल या फिर रिफाइंड, जो भी आप यूज करते हो वो इसके अंदर आपको अच्छे से भर लेना है।
अब आप क्या कीजिए, इसके कैप को लगा दीजिए और देखिए बढ़िया से ये यहाँ पर एक बोतल बनकर तैयार हो गई है, जिससे आराम से आप ऑयल को निकाल सकते हो। ये देखिए कितना आराम से यहाँ पर निकल रहा है। चलिए यूज़ करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप इसको यूज़ कर सकते हो पराठे बनाने के लिए। जब भी हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा कटोरी में घी या तेल निकालते हैं, लेकिन उसकी जगह ये बहुत ही बढ़िया रहता है। ये देखिए आराम से आपको जितना चाहिए निकल भी आता है और आराम से ऊपर से आप इसको लॉक भी कर सकते हो, बिल्कुल भी तेल निकलेगा नहीं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल उतना ही गिरेगा जितना आपको चाहिए। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाती हूँ। और मान लीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आपको बता रही हूँ, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बिम की इसमें कौन रखेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने साफ कर लिया है और वैसे भी बर्तन धुलने के लिए हम बिम का ही इस्तेमाल करते हैं। जब बोतल अच्छे से साफ हो गई है तो धुल के यूज करने में मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी है। अगर लगता है आपको कि इससे सही नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से टमाटो केचप की खाली बोतल जो होती है ना वो ले लीजिए, ठीक है। आराम से ये मिल जाएगी आपको। उसमें क्या कीजिए, इस तरह से तेल घी जो भी भरना चाहें भर लीजिए और आराम से उससे आप पराठे बनाइए, ठीक है। 2 तरीके शेयर किए हैं मैंने, दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों तरीकों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा वाला तरीका आया है, टोमेटो केचप की बोतल वाला या फिर जो बिम से हमने बोतल तैयार की है वो वाला। अगला टिप है मेरा यहाँ पर ब्रेड को लेकर। ब्रेड के जो पैकेट होते हैं वो आपने देखा होगा, जब भी हम फ्रिज वगैरह में रख देते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, एकदम टाइट हो जाते हैं। जब फ्रिज की हवा उसमें जाती है ना तो एकदम टाइट जैसे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक काम कर लीजिए, तो फिर या फिर ब्रेड को आप इस तरह से रखिए, ये देखिए जैसे मैंने रखा है, या फिर आप इसको कट लगा कर रखिए। कट किस तरह से लगाना है चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी हवा नहीं जाएगी और आपका ब्रेड सूखेगा नहीं। और दूसरे में कट आपको कैसे लगाने हैं, देखिए इसको इस तरह से आपको रख देना है और बीच से आपको कट लगाना है। आप जब इसमें कट लगा कर रखेंगे ना तब आप देखेंगे कि कोई भी फ्रिज की ठंडी हवा इसके अंदर नहीं जाएगी और आपका जो ब्रेड है ना काफी लंबे टाइम तक एकदम सुरक्षित रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लगा दिया और बस ये जो बीच में कटा हुआ देख रहे हैं ना आप, इसको हमें हटा देना है। तो इस तरह से हटा देंगे, बस इसमें गांठ लगाइए और फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा बताइएगा जरूर। ये देखिए इस तरह से हमारा ब्रेड यहाँ पर फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चाहे तो आप इस तरह से 2 गांठ लगा दीजिए। अब दूसरे दिन को आप यूज करेंगे ना तो आपका ब्रेड बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो इस टिप को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए वरदान पकवान की तरफ से बाय बाय एंड टेक केयर।